नमस्कार दोस्तों। रिश्तों से बड़ा कोई धन नहीं है। एक बड़े शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास सब कुछ था। अच्छा घर, पैसा, सम्मान और लोगों की भीड़। लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वह हमेशा इस बात की चिंता करता रहता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। कौन उसकी तारीफ कर रहा है, कौन उसकी आलोचना कर रहा है, कौन उससे आगे निकल गया और किसके पास उससे ज्यादा धन है। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। वह अपनों से दूर होने लगा। माता पिता की बात उसे पुरानी लगने लगी। दोस्तों की सलाह उसे बेकार लगने लगी। रिश्तेदारों का प्रेम उसे दिखावा लगने लगा। उसे केवल एक ही चीज दिखाई देती थी, दूसरों से आगे निकलना। एक दिन उसके सबसे करीबी व्यक्ति से उसकी छोटी सी बात पर बहस हो गई। गलती दोनों की थी, लेकिन अहंकार किसी एक का नहीं था। दोनों चुप हो गए। एक ने सोचा पहले वही माफी मांगे, दूसरे ने भी यही सोचा। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए। एक छोटी सी गलती ने वर्षों पुराने रिश्तों को खामोशी में बदल दिया। समय का पहिया घूमता रहा। व्यक्ति धन कमाता रहा, सफलता पाता रहा, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब खालीपन बढ़ता गया। घर बड़ा होता गया, लेकिन दिल छोटा होता गया। बैंक बैलेंस बढ़ता गया, लेकिन अपने कम होते चले गए। एक शाम वह शहर की व्यस्त सड़क पर चल रहा था। चारों तरफ भीड़ थी, गाड़ियों का शोर था, रोशनी थी, लेकिन उसके भीतर अंधेरा था। तभी उसकी नज़र एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो सड़क किनारे बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा, जिसके पास कुछ नहीं वह इतना खुश कैसे है। वह उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा, बाबा, आपके पास न धन है न बड़ा घर है, फिर भी आप इतने शांत और प्रसन्न कैसे हैं। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने जीवन में एक बात बहुत जल्दी सीख ली थी। गलती पल भर में होती है, लेकिन रिश्तों की उम्र सदियों तक होती है। इसलिए मैंने कभी अपने अहंकार को अपने रिश्तों से बड़ा नहीं होने दिया। यह सुनकर वह चुप हो गया। वृद्ध ने आगे कहा, लोग अक्सर जीतने के लिए झुकना छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि झुक जाना हार नहीं, दिल की अमीरी होती है। माफी मांग लेने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि उसका चरित्र बड़ा हो जाता है। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे अपने सारे टूटे हुए रिश्ते याद आने लगे। उसे याद आया कि कितनी बार वह सही होने की जिद में अपनों को खो चुका है। अगली सुबह उसने फैसला किया। वह उन लोगों के पास गया जिनसे उसकी दूरियां बढ़ चुकी थी। कहीं उसने माफ़ी मांगी, कहीं उसने गले लगाकर बात शुरू की, कहीं उसने केवल इतना कहा, मुझे आपकी कमी महसूस हुई। और आश्चर्य की बात यह थी कि जिन लोगों से वह वर्षों से दूर था, उनमें से अधिकांश उनके एकदम बढ़ाने का इंतजार ही कर रहे थे। एक कदम बढ़ जाने का इंतजार ही कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह सब अपने थे। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर से खुशियां लौटने लगी। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद उसे जीवन का एक और बड़ा सबक मिला। एक दिन शहर में एक वृद्ध संत का प्रवचन था। वह वहां पहुंचा। संत ने लोगों से एक प्रश्न पूछा, तुम अपनी मर्जी से पैदा हुए थे क्या? सभी ने कहा नहीं। संत ने फिर पूछा, क्या अपनी मर्जी से मृत्यु का समय चुनोगे? सभी ने कहा नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, जब जन्म और मृत्यु दोनों तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो फिर तुम अपनी पूरी जिंदगी लोगों की मर्जी से क्यों जी रहे हो? पूरा सभा स्थल शांत हो गया। संत ने आगे कहा, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। आज तुम्हें अच्छा कहेंगे, कल बुरा कहेंगे। अगर तुम
हर आवाज़ के पीछे भागोगे तो कभी खुद को नहीं पहचान पाओगे। ये शब्द उसके जीवन का दूसरा मोड़ बन गया। उसने पहली बार खुद से सवाल पूछा, मैं वास्तव में कौन हूँ? मैं क्या बनना चाहता हूँ? और जो मैं कर रहा हूँ, क्या वह सही है? मैं लोगों को खुश करने के लिए जी रहा हूँ या अपने कर्मों का अच्छा बनाने के लिए जी रहा हूँ? वह उत्तर खोजने लगा। धीरे-धीरे उसे समझ आया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने की होती है। उसने दूसरों की कमियां देखना छोड़ दिया, तुलना करना छोड़ दिया, दिखावा करना छोड़ दिया और सबसे महत्वपूर्ण, उसने खुद को जानना, पहचानना शुरू कर दिया। अब लोग उसे पहले से ज़्यादा सम्मान देने लगे। समय बीतता गया, लेकिन इस बार उसे उस सम्मान से कोई घमंड नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था कि एक दिन सब कुछ यही रह जाएगा, धन भी, पद भी, शोहरत भी। साथ जाएगा तो केवल कर्म। और तब उसे अक्सर संत की वह बात याद आएगी, जब ऊपर वाला हिसाब मांगेगा, तब यह नहीं पूछेगा कि तुम कितने लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, वह पूछेगा कि तुमने क्या किया था। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन का एक नियम बना लिया, रिश्तों को अहंकार से ऊपर रखूंगा, कर्मों को दिखावे के ऊपर रखूंगा और खुद को दुनिया की राय से ऊपर पहचान पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि अंत में इंसान का सबसे बड़ी साथी उसका धन नहीं, उसका नाम नहीं, बल्कि उसका चरित्र और उसके कर्म होते हैं। गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लीजिए, रिश्ता टूटने लगे तो अहंकार छोड़ दीजिए, लोग क्या कहेंगे यह सोचना बंद कर दीजिए। खुद को पहचानिए, खुद को जानिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को समझने में है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।